नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विंटर लाइन कार्निवाल का आगाज शोभा यात्रा के साथ हो गया। सर्वे मैदान से आयोजित शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विंटर लाइन कार्निवाल का विधिवत शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित विंटर लाइन कार्निवाल को पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडौनी को समर्पित किया गया। 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड के सितारे भी अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं माल रोड में फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय उत्पादों के साथ ही पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक इसमें प्रतिभा करने का अवसर दिया गया। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवाल स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडौनी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और आज उनकी बदौलत ही मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल आयोजित किया जा रहा। ये शोभा यात्रा निकाल करके विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है और इस बार आपने देखा होगा मॉल रोड पे सारे स्टॉल्स भी लग गए हैं। लोकल लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेट है उसमें। और दूसरी बात, अभी 3:30 बजे के आसपास माननीय मंत्री जी आएंगे जो विधिवत रूप से कार्निवल का उद्घाटन करेंगे। और इस बार लोकल कार्यक्रम लोकल जो कल्चर है उसको दिखाने की भरपूर कोशिश की जाएगी कार्निवल के माध्यम से। विंटर कार्निवल का भी आज आगाज कर दिया है, तो क्या कहना? देखिए, आज उत्तराखंड आंदोलन के महानायक जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, जिनको पहाड़ का गांधी भी कहते थे, उनको नमन करने हम यहाँ पर आए हैं। और आज क्योंकि हम रजत जयंती वर्ष में गुजर रहे हैं, 25 साल हमारे उत्तराखंड को हो गए हैं और ये राज्य का निर्माण अगर हुआ है तो उसमें बडौनी जी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। विधायक के रूप में, निर्दलीय विधायक के रूप में भी, कांग्रेस के विधायक के रूप में भी और एक आंदोलनकारी नेता के रूप में भी जो उन्होंने मिसाल कायम की है, हम सबके लिए अनुकरणीय है। और इस बार हमने इसीलिए विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत, क्योंकि अगर ये राज्य नहीं बना होता, छोटी छोटी विधानसभा नहीं होते, तो विंटर लाइन कार्निवाल यहाँ पर नहीं हो रहा होता। इसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है और आज का पहला दिन हमने उनको समर्पित किया है, बडौनी जी के नाम पर समर्पित है। इसी प्रकार कल 25 तारीख है। इस राष्ट्र के निर्माता 24 दलों के गठबंधन की सरकार थी और हम चाहते, सरकार की नीयत खराब होती कहती साहब हमारे साथी नहीं मान रहे, उनको मनाया, क्योंकि इससे पूर्व 2 प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके थे रेड ग्राउंड से, लेकिन राज्य नहीं बना। इस राज्य को बनाया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। कल का दिन हमने उनको समर्पित किया है। इसी प्रकार हमने जितने भी दिन है किसी न किसी महामित्र को समर्पित करके इसकी आज शुरुआत की है। इस अवसर पर मैं इस महान नायक को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा समर्पित व्यक्त करता हूँ। प्रदेश की जो सरकार है वो छुपा रही है, उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है। अब देखिए, आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अगर ये कहे कि सरकार में काम नहीं हुए, इस सरकार में किए गए काम अपने आप में एक कीर्तिमान है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। आज 27,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति मात्र 4 साल में, और उससे पहले पिछले सालों में मात्र 16,000 नियुक्ति। ये काम किया तो मुस्तफा सिंह धामी सरकार ने किया। नकल कानून बनाया तो धामी सरकार ने बनाया। दंगा विरोधी कानून बनाया तो धामी सरकार ने किया। आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों में हमारा प्रदेश है,
तो आज कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। आरोपियों को सजा हो चुकी है, आजीवन कारावास काट रहे हैं। तो अब इसी प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर, झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता उनके चरित्र को जानती है कि जब वो सरकार में थे उन्होंने क्या किया, तो इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्या माने सर कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा? अंकिता भंडारी को न्याय मिल चुका है, दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। और उस समय जब उनको सजा हुई थी, उनके परिवार वाले उनसे सहमत थे। लेकिन आज मैंने कहा कि उसको मुद्दा बनाकर उस मृत आत्मा के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है, लेकिन जनता ऐसा होने नहीं देगी। भाजपा के बड़े नेता का नाम आ रहा है, देखिए, नहीं देखिए, किसी पे आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना, पहले तो किसी और नेता का नाम ले रहे थे, अब उन्होंने भारी जी का नाम दे दिया, कल किसी और का नाम दे देंगे। तो लोग इस बात को समझते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पे प्रोसेशन भी चल रहा है, जो शोभा यात्रा से हमारी शुभारंभ होती है विंटर कार्निवल की, वो हो चुकी है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ऑफिशियल उद्घाटन अभी हमारे कुछ ही क्षणों में इसके बाद करेंगे। और जैसा कि हमारी मुख्य थीम है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, रजत जयंती जो समारोह हमारा हो रहा है वर्ष, उसी क्रम में बिल्कुल हमने अपना खंडी संस्कृति के अनुसार इस कार्निवल का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यतः हमारी संस्कृति बट थोड़ा थोड़ा मॉडर्न जो फ्यूजन है हमने इंक्लूड किया, ताकि हर सभी को महसूस हो इस कार्निवल से जुड़ाव का। बिल्कुल हम यही चाहते थे कि, और अगर ये हो रहा है तो मैं बहुत मानता हूँ कि हम सफल आयोजन कर पा रहे हैं। और मेरी उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले आने वाले जो 6 दिन है बिल्कुल कार्निवल की भव्यता बरकरार रहे। यहाँ के पर्यटक और लोग जो हमारे लोकल निवासी है मसूरी के, वो हम देखें, हमारी संस्कृति को देखें, समझे और एक बहुत सुनहरी याद अपने साथ लेके जाए।